वक्फ बोर्ड का कुंभ भूमि पर दावे पर सनातनी आस्था पर आघात। डॉक्टर चारुदत्त पिंगले ने कहा, कुंभ मेले की पवित्र भूमि पर वक्फ बोर्ड का दावा सनातनी हिंदुओं की आस्था पर गहरी चोट है। हिंदू जन जागृति समिति ने इस दावे को सुनियोजित प्रयास बताते हुए इसे सनातन धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं पर आघात करार दिया है। डॉक्टर पिंगले ने पत्रकार वार्ता में कहा कि मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी द्वारा कुंभ मेला स्थल की 54 बीघा भूमि पर वक्फ का दावा करना अत्यंत निंदनीय है। यह दावा न केवल निराधार है बल्कि कुंभ मेले के पवित्र वातावरण को बिगाड़ने की साजिश है। हिंदू जन जागृति समिति इसका कड़ा विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि इस दावे को तुरंत खारिज करते हुए संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजहंस ने कहा कि यदि वक्फ बोर्ड कुंभ मेले की भूमि को अपनी मानता है तो मुस्लिम समुदाय को राम जन्मभूमि पर अतिक्रमण के समय ऐसी उदारता क्यों नहीं दिखाई गई। आज भी काशी, मथुरा और संभल सहित 15,000 मंदिर इस्लामिक अतिक्रमण के अधीन है। वक्फ बोर्ड का यह दावा न केवल सनातन धर्म के अनुयायियों का अपमान है बल्कि भारतीय संस्कृति पर हमला है। गुड मॉर्निंग भारत, पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। ये जो बरेली के मौलानी ने कुंभ मेला की जो 54 बीघे जमीन वक्फ की ऐसे दावा किया है, उसका सर्वप्रथम हिंदू जन जागृति समिति समस्त हिंदू और हमारे अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन के जो 1000 हिंदू संगठनाएं उनकी तरफ से उसका निषेध करते हैं। मूलतः गंगा का जो बेसिन है, पात्र है, उसमें कुंभ मेला आयोजित होता है और उस पर कोई भी उस पर दावा नहीं कर सकता। वो माँ गंगा की भूमि है। और दूसरी बात, वक्फ के नाम पर जो ये लैंड जिहाद का काम चल रहा है उसको रोकने के लिए वक्फ एक्ट निरस्त करे, ऐसे हमारी इस माध्यम से हम दोबारा मांग रख रहे हैं। क्योंकि 1947 में 15% जनसंख्या के लिए 1/3 भारत की भूमि हम प्रत्यक्ष दे चुके हैं। अब भारत की कोई भूमि किसी वक्फ की या इस्लाम की नहीं हो सकती है, भारत की हिंदुओं की भूमि है और सरकार इसमें पहल करे, ये वक्फ एक्ट निरस्त करे। ये जो मौलवी ने वक्तव्य दिया है तो ये धार्मिक जो असंतोष पैदा करने का प्रयास किया है दो समुदाय में, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए उसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करें और उन्हें जेल करें, ऐसे हम इस माध्यम से मांग कर रहे हैं। पूरा मेला उन्होंने 54 बीघे जमीन का सिर्फ जिक्र किया, तो वो किधर की जमीन है और किस रहते हैं? वो 54 बीघे की जो बात कर रहे हैं वो दूसरी की तरफ के कुछ भूमि की बात कर रहे हैं, परंतु मूलतः ये बात करना यानी हिंदुओं के आस्था पर आघात हुआ है। विश्व के सबसे बड़ा ये जो मेला हो रहा है, धार्मिक आयोजन हो रहा है, उस पर हिंदू और भारत सरकार पर भी आघात है और एक तरह से उन्होंने हिंदुओं के अवमान करने की प्रक्रिया किया है। तो भारत की कोई भूमि पर अभी किसी का भी अधिकार नहीं। भारत की जो भूमि है वो हिंदुओं की है, यह बताने का समय आया है और ये वक्फ एक्ट निरस्त हो जाए। वक्फ एक्ट गैर कानूनी है, बाय क्लेम और बाय यूज। इस तरह से बिना कागज पत्र दिए कोई भूमि पर अपना दावा नहीं ठोक सकेगा। तो सरकार से विनती है कि सरकारी खर्चे से वो इस्लाम को बढ़ावा ना दे, इस्लाम का प्रचार ना करे। वक्फ एक्ट एक तरह से सरकारी खर्चे से इस्लाम का प्रसार और संरक्षण कर रही है। ये भारत के सेकुलर फैब्रिक का पूर्णतः उल्लंघन है। एक तो भारत इसे इस्लामी राष्ट्र ऐसे घोषित कर दो, नहीं तो वक्फ एक्ट निरस्त कर दो। यह मांग हम इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम करना चाहते हैं। नाम बता दें। मैं डॉक्टर चारुदत्त पिंगले, राष्ट्रीय मार्गदर्शक, हिंदू जन जागृति समिति।